लाइव सिटीज पर आज आपको बताएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 5 कमजोरियों के बारे में, यानी कि वीकनेस के बारे में, जिसकी वजह से उन्हें खुद भी कभी कभी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 5, चुनाव के समय पब्लिक कनेक्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2005 से ही बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। बीच में लगभग 2 साल के लिए ये महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री बने, फिर बाकी टाइम एनडीए के सीएम रहे। अभी भी नीतीश कुमार एनडीए की ओर से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन इन पर हमेशा आरोप लगते रहता है कि चुनाव के समय ही आम लोगों की इनसे आसानी से मुलाकात हो पाती है। बाकी दिन आम लोगों के लिए इनसे मिलना काफी कठिन होता है। इसे लेकर विपक्ष की ओर से भी काफी तंज कसा जाता है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो गए हैं। चुनावी पीरियड में लोगों की इनसे खूब मुलाकातें भी हुई और बातें भी हुई। हालांकि इस कमजोरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानते हैं और जनता से सीधा कनेक्ट रहने के लिए समय समय पर कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। इसी कड़ी में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसे आप जनता दरबार कहते हैं। इसके साथ ही ये टाइम टू टाइम जिलों की यात्राएं भी करते हैं। जिलों में ही रात्रि विश्राम का आयोजन भी होता है। लोगों से इनकी मुलाकात होती है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों से ये सीधा संवाद भी करते हैं। 2021 के उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान का दौरा किया और दोनों ही जगहों पर कैंप लगाकर स्थानीय लोगों से इन्होंने सीधा जनसंवाद किया। यह कमजोरी इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। नंबर 4, नौकरशाही पर ज्यादा भरोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नौकरशाही पर ज्यादा भरोसा है। यह कमजोरी इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है। इसे लेकर टाइम टू टाइम मंत्री से लेकर विधायक तक नाराजगी जाहिर करते हैं। बाद में डैमेज कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन अधिकारी ही विधायकों और मंत्रियों पर भारी भी पड़ते हैं। ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी है चंचल कुमार। हालांकि चंचल कुमार की प्रतिनियुक्ति अब केंद्र में हो गई है, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री के साथ थे तब इनकी भिड़ंत तत्कालीन मंत्री महेश्वर हजारी के साथ हो गई थी। सितंबर 2019 का मामला है। उस समय महेश्वर हजारी के पास नगर विकास एवं आवास विभाग की भी जिम्मेवारी थी। इस विभाग में सचिव थे चंचल कुमार। महेश्वर हजारी और चंचल कुमार के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया तो मंत्री महेश्वर हजारी को ही दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। चंचल कुमार के साथ ही तत्कालीन मंत्री मदन सहनी का भी मामला काफी चर्चा में रहा। तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी उस समय इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने 1 जुलाई 2020 को नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मदन सहनी ने आरोप लगाया कि उनके विभाग के अधिकारी ही उनकी बात नहीं सुनते, विभाग में मनमानी करते हैं। मदन सहनी के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद भी चंचल कुमार अपनी जगह पर डटे रहे। बाद में मदन सहनी को मना लिया गया। चंचल कुमार की ही तरह आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी, प्रत्यय अमृत, संजीव हंस, आनंद किशोर आदि ऐसे अधिकारी हैं जिन पर नीतीश कुमार विधायकों और मंत्रियों से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के समर्थकों का मानना है कि विकास कार्यों को समय सीमा पर पूरा करने की नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों पर भरोसा बेहद जरूरी है। नंबर 3, गुस्सा बहुत आता है। नीतीश कुमार को गुस्सा बहुत आता है। यह उनकी कमजोरियों में 3रे स्थान पर है। आपको याद होगा कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सदन शुरू हुआ, सवाल जवाब का दौर चल रहा था, तब दूसरे टर्म में प्रतिपक्ष का नेता बने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के चुनावी भाषण को याद दिला दिया। इसके बाद तो नीतीश कुमार सदन में ही बरस पड़े। ये काफी गुस्से में आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि आप मेरे भाई समान दोस्त के बेटे हैं, इसलिए हम सुनते रहते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं। पूछिए इसके पिता को किसने बनवाया था विधायक दल का नेता, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनवाया था। इन्होंने तेजस्वी को और भी बहुत कुछ सुना दिया था। ये इसी तरह सदन के बाहर भी कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। 2021 के जनवरी माह में पटना स्थित अटल पथ का उद्घाटन हुआ था। इसके उद्घाटन के वक्त मीडिया के सवाल पर नीतीश कुमार झल्ला गए, फिर तो उन्हें भी खूब सुना दिया। इसी तरह चुनाव के दौरान भी एक सभा में तेजस्वी यादव पर मुख्यमंत्री गुस्सा गए थे। इतना ही नहीं, 2021 के दिसंबर में भी मुख्यमंत्री का गुस्सा वाला रूप देखने को मिला। दरअसल मुजफ्फरपुर में समाज सुधार अभियान को लेकर सभा हो रही थी। कुछ लोग हंगामा करने लगे। तब ये गुस्से में बोले कि अगर उन्हें हमारे समाज सुधार अभियान से दिक्कत है तो वे चले जाएं।
ऐसा ही गुस्सा मार्च 2021 में भी देखने को मिला। उस समय बिहार विधान परिषद की कार्यवाही चल ही रही थी। तारांकित प्रश्न का जवाब ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज दे रहे थे। जवाब के बीच में ही आरजेडी एमएलसी सुबोध राय अपना सवाल पूछने के लिए खड़े हो गए। इसी पर नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। मुख्यमंत्री बोले, जब मैं खड़ा हूँ तो बैठो, पहले नियम जान लो, बीच में यूं ही नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, हम बोल रहे हैं तो बीच में बोलिएगा क्या? ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कुछ। नियमों का पालन कीजिए, उल्लंघन मत कीजिए। पहले नियम सीखो कि कब सवाल करते हैं। मैं जब कह रहा हूँ तो बैठो। इसके बाद नीतीश कुमार ने सभापति से भी आग्रह करते हुए कहा कि विधायकों को नियम की जानकारी देनी चाहिए। नंबर 2, नालंदा पर ज्यादा फोकस। नालंदा पर ज्यादा फोकस का भी आरोप लगते रहा है। यह कमजोरी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। हकीकत भी यही है कि बिहार के बाकी जिलों की तुलना में नालंदा को करोड़ों करोड़ का तोहफा मिला है। विकास कार्यों की भरमार लग गई है। बड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो पाते हैं कि नालंदा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। इसका शिलान्यास 2018 के अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री ने किया था। इसी के शिलान्यास समारोह में इन्होंने देश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बनाने की भी घोषणा की थी। यह गुरुद्वारा राजगीर में बनाया जाएगा। इसके निर्माण के पीछे नीतीश कुमार के मन में नालंदा को सर्वधर्म संभव के तौर पर विकसित करने की चाहत है। नालंदा को हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल के तौर पर देखा जाता है। दरअसल प्रकाश पर्व ने बिहार को फिर से एक नई पहचान दी है। इसी कारण से सिख सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राजगीर में देश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बनाने का निर्णय लिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी भी अपनी किस्म की इकलौती होगी। नालंदा यूनिवर्सिटी का भी यूनिक ढंग से निर्माण किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को 100 एकड़ अतिरिक्त जमीन दी गई है ताकि उसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जा सके और इनकम में यह आत्मनिर्भर बन सके। राजगीर के घोड़ा कटोरा को भी डेवलप किया गया है, बिल्कुल नया रूप दे दिया गया। घोड़ा कटोरा झील से लेकर पंच श्रृंखला पर्वत की खूबसूरती देखने लायक हो गई है। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय वेणुवन समेत विश्व भर के बौद्धिस्टों के पूजनीय स्थल गृद्धकुट पर्वत का भी बेहतरीन ढंग से सौंदर्यीकरण किया गया है। झील के बीच में भी भगवान बुद्ध की ऐसी प्रतिमा लगी है जो हजारों साल तक इसी तरह जीवंत रहेगी। इसके अलावा देश का पहला नेचर सफारी भी राजगीर में बना है। 19 करोड़ की लागत से बना यह नेचर सफारी 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसी में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण भी कराया गया है। ग्लास स्काई ब्रिज की खूबसूरती तथा यहाँ से दिखने वाले विहंगम नजारे का क्या कहना। हालांकि बिहार के अन्य जिलों में भी विकास कार्य हो रहे हैं। मुंगेर के भीम बांध का सौंदर्यीकरण, पश्चिमी चंपारण के वीटीआर के इलाके का विस्तारीकरण भी इसी कड़ी में शामिल है, लेकिन नालंदा की तरह अन्य जिलों में विकास नहीं हो पाया। अब बारी नंबर 1 की। कई बार ले लेते हैं यू टर्न। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में सबसे बड़ी कमजोरी है कि कुछ चीजों पर वे यू टर्न ले लेते हैं। इस लिस्ट में ये कमजोरी पहले नंबर पर है। नीतीश कुमार पर इस तरह के आरोप भी हमेशा लगते रहते हैं कि ये कई बार अपने निर्णयों से यू टर्न ले लेते हैं, अपने निर्णय से वापस हो जाते हैं। बिहार के सियासी गलियारे में इसे लेकर विपक्ष भी हमेशा हल्ला करते रहते हैं कि नीतीश कुमार अपने निर्णय से पलट गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनका इसी तरह का बयान आया था। 2020 के चुनाव में प्रचार के दौरान इन्होंने यह कहकर पूरे बिहार ही नहीं देश को चौंका दिया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। उसी समय ये पूर्णिया में सभा को संबोधित कर रहे थे। 5 नवंबर की तारीख थी। नीतीश कुमार बोले, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है। अंत भला तो सब भला, यह मेरा आखिरी चुनाव है, वोट तो देंगे ना। हालांकि एक सप्ताह बाद इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वो निकट भविष्य में रिटायर नहीं हो रहे हैं और उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मैंने रिटायरमेंट की बात नहीं कही थी। मैं हर चुनाव की अपनी आखिरी रैली में हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि अंत भला तो सब भला। अगर आप मेरे भाषण को सुनेंगे तो सब साफ हो जाएगा। उस समय भी बड़ा सियासी बवाल मचा जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिए थे, जबकि इसके पहले 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। फिर 2015 में इन्होंने महागठबंधन के बैनर तले आरजेडी और कांग्रेस के संग सरकार बना ली। तब मुख्यमंत्री ने बीजेपी के नेताओं को सुनाते हुए कहा था कि अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है, हम रहें या मिट्टी में मिल जाए।
आप लोगों के साथ अब कभी कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव अब यह संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि उस भरोसे को आपने तोड़ा है। हालांकि इसके बाद 2017 में नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी आरजेडी का साथ छोड़ एनडीए के साथ चले गए थे। लालू ने तब उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि डायलॉग सुनिए, डायलॉग। कोई इंसान सार्वजनिक जीवन में इतना सिद्धांतहीन, नीति विहीन, नियत विहीन, नैतिकता विहीन और विचार विहीन कैसे हो सकता है। बाद में लालू यादव ने इन्हें पलटू राम तक कह दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद इन्होंने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देकर इस कुर्सी पर जीतन राम मांझी को बिठा दिया था। बाद में उनकी गतिविधियों को देखकर सीएम की कुर्सी वापस ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पहले नाराजगी और फिर दोस्ती सियासी गलियारे में जग जाहिर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।